से आपने जन्म साखी भाई बालावाड़ी में देखा, परमात्मा के उस यथार्थ मंत्र का स्वयं जाप कर रहे थे नानक साहिब जी। और जब उनकी देखा देखी उनके शिष्य मर्दाना ने भी वो जाप शुरू किया तो उसको ऐसा झटका दिया कि वो मर गया होता, डूब गया होता समुद्र में। एक बस ऐसी घबरा गया मर्दाना। तब उसको कहा कि तू नकल ना कर, मेरी करनी ना देख, मैं जो बोलता हूं गुरु की आज्ञा का पालन कर। तो वो दृढ़ भगत थे, किसी भी सिख समाज को सतनाम नहीं बताया उन्होंने। समाज अपने स्थान पर, भगवान अपने स्थान पर। तो वो भगवान के बच्चे थे, वो दृढ़ व्यक्ति थे, दृढ़ भगत थे, श्रेष्ठ आत्माएं थी। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि भी मैं इसके ना बताने से कोई हानि समाज को होगी, नहीं, वो तो जैसी थी उसी चल ही रही थी। अब उससे घनी हानि हो जाती जब वो डिक्लेयर कर जाते। आज ये सारे नकली पंथ, ये सतलोक की महिमा गाने वाले काल के द्वारा चलाए गए सारे नकली पंथ अब गुरु ग्रंथ साहब से पढ़कर यही नाम देते रहते। ऐसा झटका दे दिया कि डर गए सारे, पूरा सिख समाज के खबरदार देश नाम का जाप किया। मर्दाना ने किया था, मर गया होता, और गुरु जी का आदेश है, उसकी आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। ऐसा भय पैदा कर गए। क्या वो हमारे हितैषी नहीं थे? वो परम हितैषी थे। वो जानी जान थे कि आग लग जाएगी, जाइए मंत्र दे दिया तो नाश हो जाएगा बात का। तो ऐसे उन दृढ़ भक्तों को परमात्मा आकर मिलते हैं। तो ये तीसरी स्थिति थी उनकी। अब उनको हिदायत दे दी थी कि समय आने पर इसको फिर देंगे अपने बच्चों को। अब जैसे कोई भी हिंदू धर्म में देख लो, सिख धर्म में देखो, विशेषकर इन दोनों धर्मों में दास देख रहा है। बाकी मुसलमान धर्म से और ईसाई धर्म के क्या क्रिया है इतना विशेष दास परिचित नहीं है। इतना अवश्य है कि वो मुसलमान धर्म के लोग भी बलि चढ़ाते हैं, कुछ हिंदू समाज के भी चढ़ाते हैं। ये गलतियां हैं दोनों की। लेकिन यहाँ दास देख रहा है कि यहाँ विशेष धर्म की व्यवस्था है। जैसे सिख समाज के अंदर वाणी का पाठ और वहाँ उनका लंगर चलता है। धर्म की ये धर्म यज्ञ कहलाती है। ये दो धर्म यज्ञ करते थे बस। ये एक तो ये धर्म दो यज्ञ करते थे, एक धर्म यज्ञ और एक ज्ञान यज्ञ, वाणी का पाठ। तो इनसे क्या होता है, मोक्ष नहीं हो सकता संग जन्म भी इन क्रियाओं से, लेकिन मनुष्य के शरीर की संख्या बढ़ जाती है। अब वो ऐसे ही हिंदू धर्म के अंदर जैसे गीता जी का पाठ करो, डेली एक अध्याय का पाठ करो, या वैसे कोई अपना धर्म पुण्य करते रहते हैं, कोई भंडारा कर दिया कित गांव गोम नगर में, ये ऐसे चलते रहते थे। तो इन क्रियाओं से क्या होता है कि मनुष्य जीवन मिल जाता है। परमात्मा की वाणी है सूक्ष्म वेद में कि धर्म तो 10 का नहीं और 10 के तीनों लोक, खैरायत में खैर है कीजिए आत्म भोग। और दूसरा ये था, तो उससे क्या होता है, जैसे यज्ञ है ये ग्लूकोस है। एक रोगी है, जैसे दास ने बताया कि हमारे जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है। ये दीर्घ रोग उसी ट्रीटमेंट से कटेगा जो महापुरुषों ने खुद प्रयोग किया और परमात्मा ने आकर बताया। और अब इस दास को इस मार्ग का मास्टर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, सर्जन बना दिया। अब दास के पास वो मार्ग है, वो सारी व्यवस्था है। और उन महापुरुषों ने क्या किया कि इस पूरे मानव समाज का ग्लूकोस लगा दिया। ग्लूकोस जो होता है ये रोग नहीं नाश करता, ये शरीर को नष्ट होने से बचाता है, पानी की अक्षति पूर्ति करता है। जैसे सर्जन यानी डॉक्टर कई बार गया हो, कोई इमरजेंसी केस आ जाते हैं, ये कंपाउंडर और दूसरे उनसे पूछते हैं जी ऐसे ऐसे एक मरीज है क्या करें, तो वो कहता है इसको ग्लूकोज लगा दो और ये इंजेक्शन लगा दो, तब तक मैं आता हूँ। तो वो घंटे 2 घंटे या अगले दिन भी आता है। तो वो ग्लूकोज लगाने से वो शरीर उसका नष्ट नहीं होता, और आके फिर वो चेक करके उसको जो ट्रीटमेंट देना है
वो डॉक्टर देगा, रोग कटेगा उस डॉक्टर के उस ट्रीटमेंट से या ऑपरेशन से, जो भी वो चाहेगा, सर्जरी से। ग्लूकोज उसकी रक्षा करती रही, शरीर का नाश नहीं होने दिया। तो इस मानव समाज को वो महापुरुष ग्लूकोज लगा के इन यज्ञों का ओनली बस ये ट्रीटमेंट नहीं दिया उस समय, क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति थी। तो अब परमात्मा ने इस दास को भेज दिया, वो डॉक्टर बना के, वो सर्जन बना के, और आदेश दे दिया। उनको मना कर दिया था सतनाम नहीं देना, दास को आदेश दे दिया कि अब दे सतनाम और दे दे सार नाम। समय आ गया पिछली पीढ़ी का। बोलो सतगुरुदेव।